क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? ऑप्शन ए सीरम एमाइलेज, ऑप्शन बी है एक ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी है फैब्रिनोजेन, ऑप्शन डी है एक अल्बुमिन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो सही उत्तर है फैब्रिनोजेन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक 20 सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। ऑप्शन है अंडकोश की थैली में, ऑप्शन है मूत्र मार्ग, ऑप्शन सी है अंड, ऑप्शन डी है वृषण। क्वेश्चन है, कौन एक 20 सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है? तो सही उत्तर है मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ी होती है जिसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्रवाहिका कहा जाता है, ऑप्शन बी मूत्र मार्ग कहा जाता है, ऑप्शन सी वृषण कहा जाता है, ऑप्शन डी मूत्र वाहिनी कहा जाता है। क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग से निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ी होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है मूत्र मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स है, ऑप्शन ए जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ऑप्शन ए जुरैसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन सी है ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन डी है ट्राइसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो सही उत्तर है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है? ऑप्शन ए रंध्र के माध्यम से, ऑप्शन बी कोलेन काइमा के माध्यम से, ऑप्शन सी है स्क्लेरन काइमा के माध्यम से, ऑप्शन डी है पैरन काइमा के माध्यम से। क्वेश्चन है, पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो सही उत्तर है रंध्र के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। ऑप्शन ए सरल रेखा, ऑप्शन बी वक्र रेखा, ऑप्शन सी है सर्पिलाकार रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है? तो सही उत्तर है सरल रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य है? ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी दिए आंकड़ों से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य क्या है? तो सही उत्तर है शून्य। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना हुआ? जहां जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन ए 1.96 जूल होगा, ऑप्शन बी माइनस 1.96 जूल होगा, ऑप्शन सी है माइनस 0.98 जूल होगा, ऑप्शन डी 0.98 जूल होगा। क्वेश्चन 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? जहां जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो सही उत्तर है 1.96 जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है, ऑप्शन ए अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है, ऑप्शन ए बाहर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है, ऑप्शन सी दोनों पहिए एक साथ पृथ्वी से उठते हैं, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई भी पहिया पृथ्वी से पहले उठ सकता है। क्वेश्चन है, कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार का स्थिति कैसी रहती है? तो सही उत्तर है अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर है। ऑप्शन ए पानी का घनत्व बाई पदार्थ का घनत्व के बराबर। ऑप्शन बी है पदार्थ के घटकों का घनत्व बाई पूर्ण पदार्थ का घनत्व के बराबर। ऑप्शन सी है पदार्थ का घनत्व बाई पानी का घनत्व के बराबर। ऑप्शन ए पदार्थ का घनत्व तेल का घनत्व। क्वेश्चन सापेक्ष घनत्व किसके बराबर है? तो सही उत्तर है पदार्थ का घनत्व बाई पानी का घनत्व के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है तो T1 और T2 के बीच सही संबंध है। ऑप्शन ए T1 बराबर T2 की। ऑप्शन बी T1 ग्रेटर देन T2 की। ऑप्शन सी T1 लेस देन T2 की। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है तो T1 और T2 के बीच सही संबंध क्या होगा? तो सही उत्तर है T1 ग्रेटर देन T2। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा को बढ़ा देती है। ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा को घटा देती है। ऑप्शन सी क्वथनांक को घटा देती है। ऑप्शन डी क्वथनांक को बढ़ा देती है। क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए 4 बल के। ऑप्शन बी 3 बल के। ऑप्शन सी 2 बल के। ऑप्शन डी 5 बल के। क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो सही उत्तर है 2 बल के। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस में नाभ के बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन बी है मुख्य रेखा या प्रिंसिपल लाइन। ऑप्शन सी है फोकस लेंस या नाभ की लंबाई। ऑप्शन ए नाभि या फोकस। क्वेश्चन लेंस में नाभ के बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो सूत्र है फोकस लेंस या नाभ की लंबाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चुंबक के ध्रुव ऑप्शन ए अलग नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी अलग किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी अलग अलग प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी चुंबक को तोड़कर अलग अलग किए जा सकते हैं। क्वेश्चन एक चुंबक के ध्रुव को क्या नहीं किए जा सकते हैं? तो सही उत्तर है अलग नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविजन छोड़ती है। ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन बी एक्स रे। ऑप्शन सी है रेडियो तरंगे। ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश। क्वेश्चन है प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जिसे टेलीविजन छोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है रेडियो तरंगे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके बराबर होती है। ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक के। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन बंधुता के। ऑप्शन सी परमाणु भार के। ऑप्शन डी समतुल्य भार के। क्वेश्चन किस तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो सही उत्तर है परमाणु क्रमांक के। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा किरणें की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए अल्फा बीटा गामा। ऑप्शन बी गामा बीटा अल्फा। ऑप्शन सी बीटा अल्फा गामा। ऑप्शन डी अल्फा नहीं गामा अल्फा बीटा। क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा किरणों की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है? तो सही उत्तर है गामा बीटा अल्फा। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूड़ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए जल में पूर्णतः विलय होता है। ऑप्शन बी हल्के पीले रंग का चूड़ है। ऑप्शन सी यह आक्सीकारक होता है। ऑप्शन डी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है विरंजक चूड़ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर है हल्के पीले रंग का चूड़ है। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए ओसवाल्ड प्रक्रिया से। ऑप्शन बी हॉल प्रक्रिया से। ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट प्रक्रिया से। ऑप्शन डी हैवर प्रक्रिया से। क्वेश्चन है अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो सही उत्तर है हैवर
प्रक्रिया से। असम डी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।